हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स की कंटिन्यू तैयारी जारी है और आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स की भी, ठीक है। और एनएचएम हो या सीएचओ हो, सभी प्रकार केजीएम हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जो समस्याएं बच्चों को आ रही थी टाइम से रिलेटेड, अब पर डे 8 AM क्लास डीपी सर की होगी और 5 PM डेली बाय इंद्रजीत सर द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा होगी पर डे। अब टाइम में किसी तरह का कोई परेशानियां नहीं आएंगी, ठीक है। तो आज का सेशन होगा जो बेहतरीन सेशन होगा, शानदार सेशन होगा। सेशन को मिस ना करें और सेशन से बने हुए सारे क्वेश्चन शानदार क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है। थ्रस्ट कंट्रोल कौन सी जगह होता है, ठीक है। मिड ब्रेन में होता है, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस या पॉन्स, ठीक है फ्रेंड। थ्रस्ट कंट्रोल, ठीक है, हमें जो प्यास लगती है उसको जो कंट्रोल करने वाला सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। जो हमारी बॉडी ड्रिंकिंग एनी वाटर, फ्यूडेज, थ्रस्ट सेंटर लोकेटेड हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हमें भूख लगना, भूख को कंट्रोल भी यही करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हाइपोथैलेमस होता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल को भी, हीट रेगुलेटर को भी करता है। सर्दी लगना, गर्म होना, ये भी हमें इन्हें महसूस करना, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द केयर दैट प्रोवाइड टू पेशेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये कि एक पेशेंट है, उसको ऑपरेट हो चुका है और सर्जिकल ऑपरेट प्रोसीजर होने के बाद आफ्टर जब पेशेंट आपके पास आया है तो वह कौन सा केयर कहलाएगा, प्री ऑपरेटिव होगा, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव। इंट्रा है कि मतलब चल रही है, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ में दुख आना, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा ना तो हमें सुख का एहसास नहीं होगा। और अगर हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख होंगे तो दुख भी हमारे मायने नहीं रखेगा। इसलिए दुख का आना भी हमारी लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, दूसरों की बातों को, दूसरे जो कुछ बोलते हैं, ठीक है। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव, पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं रिश्तेदार या हमारे आस पड़ोस के, ये सब आते हैं। क्या बोलेंगे, अगर आप जॉब नहीं लगते हो, नेगेटिव की बात बता रहा हूँ, अगर आप जॉब नहीं लगते हो तो यही लोग बोलेंगे कि अरे यार, हम कहते नहीं थे कि भाई साहब आपका लड़का या लड़की कुछ नहीं करेंगे, वैसे यूं ही टाइम पास करने जाते हैं। फर्स्ट, रिश्तेदार भी यही बोलेंगे, अरे यार रहने दे, तो इनकी शादी कर दे, नहीं लगने वाली है जॉब। फर्स्ट ट्रू बात बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, वही लोग, अगर आप जॉब लग जाते हो तो अपने पापा के पास आके वही लोग बोलेंगे, रिश्तेदार हुए, आड़ पड़ोस, यार भाई साहब हम बोलते थे ना आपका लड़का और लड़की एक दिन ज़रूर नाम रोशन करेगा। तो माय डियर, जो भी इन बातों से परेशान हो, पीड़ित हो, अपने अंदर माइंड को डीमोटिवेट करके बैठा हो, तो अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए, माइंड को रिलैक्स करोगे तभी कुछ पढ़ पाओगे। अगर आप नेगेटिव थॉट अपने माइंड के अंदर रखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गंदे विचार माइंड के अंदर रखो और आप पढ़ सको। फर्स्ट, नेक्स्ट बातें करते हैं, दूसरों की गलत बातों पे ध्यान ना दो। जो दूसरे लोग होते हैं ना, इनकी गलत बातों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, क्यों होगा, कैसे होगा, कब क्या होगा, उनका काम है कहना, और हमें कुछ करके दिखाना, ये है हमारा काम। तो धीमी चलो, स्लो चलो, बट ऐसा चलो कि यार किसी को महसूस ना हो कि यार हाँ यार सचमुच आप जॉब भी लग गए, ठीक है। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाज़ियाबाद रहो, ठीक है। तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। बहुत से शादीशुदा इंसान, उन्हें अपने माँ बाप के साथ साथ अपने ससुराल को भी, और अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, उनके भी, मतलब बहुत सारे हैं
तो ठीक है, सबके अलग अलग हैं, तो सबको अपने माइंड को सेट करके रखो, खुश रहो और अच्छे से आगे बढ़ो। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे, जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस करती है स्किन हमारी, वो पर डे कितना करता है? 300, 500, 800 या 350। तो फ्रेंड्स, जो स्किन होती है, ये स्किन और ये पर डे बॉडी जो लॉस करती है वो करता है 350 ml, कितना? 350 ml। टॉपिकल एजेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंड, ठीक है, अगर आपको कोई कुछ लग गया है और आपको टॉपिकल वुंड चाहिए, टॉपिकल वुंड को क्लीन करना है, तो सेविलोन भी चल जाता है, आयोडीन, ठीक है, या हाइड्रोपेरोक्साइड, और या ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। एब्रीविएशन ओडी मीन्स, ओडी का मीनिंग क्या होता है? तो नॉर्मल मीनिंग से आप जानते हो कि ओडी मीन्स 1 बार, बीडी 2 बार, टीडीएस 3 बार, 8 नाइट, एचएस, ठीक है। बिफोर मील्स का मतलब होता है खाने से पहले देना, तो ये मीनिंग नॉर्मल से, तो आपको पता है ओडी मीन्स वंस, एक बार, ठीक है। बिफोर एसी इज मॉर्निंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वंस डेली। नेक्स्ट एब्रीवेशन एसी का मैंने बताया था, जब भी किसी मेडिसिन को देखा बिफोर मील्स आप देते हैं, ठीक है। बिफोर मील्स खाने से पहले जो दवाई होगी वो आपकी क्या, और आफ्टर मील होगी वो आपकी पीसी होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमेशा लाइफ में इतना खुश रहिए कि ऐसा ना लगे कि दुखी मेरी लाइफ में। देखो, दुख सभी की लाइफ में होते हैं और परेशान हम सब हैं, जिसकी जॉब नहीं लगती हम सब परेशान हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो आपके बरोबर के सब लग चुके होंगे, मैं जानता हूँ कि बरोबर के जब सब लग जाते हैं ना, और जब एक अकेला इंसान रह जाता है, ये टुंगू सा, जब एक अकेला इंसान रह जाता है ना, तो इसको परेशानी के अलावा ये धीमी धीमी आंखों से कभी कभी इतना सैड हो जाता है, खुद से अकेले में बातें करता है, पूछता है मेरी क्या कमी थी, भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं इतना परेशान हो गया, दुखी हो गया, मेरी लाइफ में दुखी लिखे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट है, और उसने हमें बनाया तो कुछ ना कुछ तो खूबी दे के स्पेशल बनाया होगा, और आगे हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो नेगेटिव बातों को भूलो, अच्छा करो, बेस्ट करो। द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनिमा, एनिमा आपको अडल्ट पर्सन को लगाना है, ठीक है। तो एनिमा कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? एक तो लेफ्ट लेटरल दे सकते हैं और एक सिम्स पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। और साइड लाइन करके पोजीशन देना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है। उसमें जो लेक्टर ट्यूब को आप दोगे वो कौन सा कितना इंट्रोड्यूस कर सकते हो? उसका जो राइट आंसर होगा 10 से 12 इंच करते हैं, उसको इक्वल टू में बल दोगे, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो 12 से 24। फॉर गिविंग इवोकेंट एनिमा चिल्ड्रन अमाउंट सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, ठीक है। 2 तरह के एनिमा होता है, एक होता है इवोकेंट एनिमा और एक होता है RE, बोले तो रिटेंडेड एनिमा। रिटेंडेड एनिमा में सम अमाउंट में मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, जो बॉडी को ही एब्जॉर्ब कर लेती है, और इवोकेंट में लार्ज मेडिसिन इंट्रोड्यूस की जाती है रेक्टम्स के में अंदर, और वो बाद में थोड़े सम टाइम बाद एक्सटी आउट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। द एनिमा गिवन टू डेक्स्ट्रोए इंटेस्टाइन पैरासाइटिक, ठीक है, हम एक एनिमा दे रहे हैं, और वो ऐसा एनिमा जो आंतों के अंदर देना है, जो हमारी आंतों के अंदर जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको डेस्ट्रॉय करे। ध्यान रखना, परगेटिव है जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है। जब हमें कि डेस्ट्रो इंटेस्टाइन डेस्ट्रॉय करना है, तो राइट आंसर क्या होगा? फीवर आता है तो कोल्ड एनिमा देंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? एंथेलेमेटिक। नी चेस्ट पोजीशन इज आल्सो नॉन एज, नी चेस्ट पोजीशन आपको देनी है, तो कौन सी? आल्सो नॉन एज, नी चेस्ट पोजीशन को क्या कहा जाता है? सुपाइन पोजीशन भी बोलते हो, या लेटरल, कार्डिक पोजीशन, या जेनोपेक्ट्रल। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? नी चेस्ट पोजीशन आल्सो नॉन एज GP, बोले तो जेनोपेक्ट्रियल। 98.6 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट है, उसको आपको फ़ारेनहाइट है सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस का सूत्र क्या है? मैं सूत्र आपको बता देता हूँ, F-32 इंटू 5/9, ये आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट का, ठीक है। और सेल्सियस का अगर बात करें तो सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, अगर इसके अकॉर्डिंग आप निकालते हैं
तो आपका आंसर ये होगा। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर ऑप्शन 37 डिग्री होगा। इसका रूल्स आना चाहिए, लगभग इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। देखिए, लाइफ में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। जब तक हम अच्छे हैं लोग हमें अच्छा मानते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जब हमें कुछ कमी आने लग जाती तो लोग हमें बुरा गलत मानना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको कुछ बनना है, अगर मान लीजिए आप 4 साल हो गए लगातार तैयारी किए जा रहे हैं, तो सामने वाला इन चीज़ों को ये नोट करता है, अरे यार उसके बरोबर के सारे लग गए, ये अकेला ही लग नहीं पा रहा। तो उसमें फिर वो हमारे अंदर कमियां देखने स्टार्ट करते हैं कि यार इसमें या तो पढ़ता सही नहीं है, या इसको कुछ आता नहीं है, या ये टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको पता है ना कि आपको क्या आता है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का लक अच्छा होता है। एम्स का एग्ज़ाम हर कोई यही चाहता है कि मैं एम्स का एग्ज़ाम दूँ और फाइट करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यार कि नहीं हो पाता, हम अच्छा पढ़ते हैं फिर भी नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि यार हम छोड़ दें पढ़ना, ठीक है। तो खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, और अपने मम्मी पापा का सपना ज़रूर पूरा करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, आप मोटिव होते हो, तो बेस्ट एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। स्मिथ टेस्ट किसके लिए करते हैं? एल्बुमिन के लिए, बिलिरुबिन, कीटोन्स के लिए, या बाइल पिगमेंट के लिए? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, अर्ली साइन पार्किंसंस डिजीज पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ रेजिडिटी, ये मेनिंजाइटिस में जाएगा, ट्रेमर या ट्रेकिरकार्डिया? तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रेमर्स, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा? द नर्स शुड कीप इट इन माइंड ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। एक पेशेंट है, उसको आपको आईवी इन्फ्यूज़ करना है। अगर आप किसी पेशेंट को आईवी इन्फ्यूज़ करोगे तो क्या करोगे? सेलेक्ट प्रॉपर साइट ऑफ इन्फ्यूजन, असेप्टिक टेक्निक, मेंटेन ए स्पेसिफिक रेट ऑफ फॉलो। तो ऑल ऑफ देम, ठीक है। पर्पज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एक्सेप्ट, सभी पर्पज हैं, ठीक, सभी उद्देश्य होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के, एक्सेप्ट एनीमिया को ख़त्म करना, यस। ट्रीट डेफिशिएंसी, अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाता है, यस। रीस्टोर द ब्लड वॉल्यूम, बट टू ट्रीट हाइपरबोलिया नहीं करता, क्योंकि हाइपरबोलिया हो रहा है और आप पेशेंट को ऑलरेडी ब्लड चढ़ा रहे हो। इन्हें हॉस्पिटल वेस्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसको डिस्कार्ड करना, कौन से बैग में करोगे, ठीक है। तो ब्लैक जर्नल कचरा हो जाएगा, रेड फॉर रबड़ हो जाता, ग्रीन फॉर जर्नल, ग्रीन बैग तो होता ही नहीं है, और ब्लू वाइट ये आल्सो नॉन इज द राइट आंसर। विजुअलाइजेशन ऑफ स्टोमक, ठीक है। अपने जेनुम आस ये है, और आपको इस स्टोमक का विजुअलाइजेशन करना है। तो विजुअलाइजेशन क्या करोगे? लेप्रोटोमी, एंथ्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी या गैस्ट्रेक्टोमी? तो आप निकाल नहीं रहे हो, स्टडी करनी है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन ह्यूमन बॉडी, जो पोटेशियम होता है उसका क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में? सभी फ्रेंड्स बताइए। जो पोटेशियम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाता है, फैट और जमाता है, या रेगुलेट न्यूरोमस्कुलर स्टाइल एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो पोटेशियम होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। और फॉस्फोरस कैटाइन आयन के 2 रूल्स आउट होते हैं। जो पोटेशियम हमारी ह्यूमन बॉडी का होता है वो रेगुलेट करता है न्यूरोमस्कुलर एक्शन एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। फ्लोरेंसी नाइटिंगेल बॉर्न आज, ठीक है, जो उसका जन्म हुआ था फ्लोरेंसी नाइटिंगेल का, तो कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स? तो मे बी 1820। पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड, ठीक है। पेनफुल मिक्चुरेशन हो रहा है, पेनफुल मिक्चुरेशन के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, ये अपना किडनी है, और ये हमारे यूरेटर निकले, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये हमारा यूरिथेरा हो गया।
तो रीजन्स काफ़ी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा प्रोस्टेट होता है, तो प्रोस्टेट पे अगर सूजन आ गया है, हाइपरप्लेजिया हो गया है, हाइपरट्रोफी हो गया, तो उसके कारण भी हो सकता है। या हमारा स्टोन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनीयूरिया। एनीयूरिया का मतलब होता है 100 ml से भी कम आना। पोलीयूरिया 1500 ml नॉर्मल होता है, अब इससे मोर देन जाएगा तो हम पोलीयूरिया। डिसयूरिया डिफ़िकल्टी होना। ओलिगोयूरिया 400 ml लेस देन होना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ एक बार हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक बार शानदार कमेंट्स करके बताएं कि सेशन कैसा लगा और आपको मेरी सेशन कैसे लगते हैं। और डीपी सर के सेशन भी बहुत शानदार चल रहे हैं। मॉर्निंग क्लास भी लेना ना भूलें। इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के टेस्ट भी मिलेंगे। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। NHM का एग्ज़ाम होगा, गलत अफवाहों में ना रहें। ऐन वक्त आने पे ऐसा ना सोचो कि क्या होगा और क्या नहीं। और CHO एग्ज़ाम का पेपर 99% 100% मई या जून में हो सकता है, बट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो अब नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा, कैंसिल ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन, बेहतरीन सेशन जो बेस्ट था मैंने आपको दिया। कोशिश करते हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। अच्छे से पढ़ते रहो, मायूस ना होना यूँ ज़िंदगी में गम ही ज़िंदगी का नाम है, लेकिन खुश होके आगे निकलना ये भी एक ज़िंदगी का लाइफ ऑफ पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो।